नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेजस्वी यादव ने कहा सारा चरण इंडी गठबंधन के नाम। मीसा भारती का बयान, हमारी सरकार आई तो गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। तेजस्वी के चेंज इन 24 वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। संजय झा ने कहा 4 जून को तेजस्वी की हार तय। और गधे पर सवार होकर मतदाताओं से मिलने पहुंचे प्रत्याशी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रदेश में किसी ने खड़ा किया है तो वो सुशील मोदी ने खड़ा किया था। पार्टी को तो क्षति है ही, पूरे प्रदेश को क्षति है। उन्होंने कहा कि जब भी हमारी उनसे मुलाकात होती थी, एक पारिवारिक रिश्ता था, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी में जब रहे तो यह सब चलता रहता है, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग परिवार की तरह थे और हमेशा हमारा संबंध पारिवारिक संबंध था। 5वें चरण के चुनाव को लेकर माहौल पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि माहौल की बात मत पूछिए, सारा चरण ही इंडी गठबंधन के नाम है। पूरे देश भर में जो युवाओं के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बन रहा है वो अग्निवीर का बन रहा है और हमारी अधिकारियों से बात हुई है। ये अग्निवीर योजना जो है भाजपा के लोग जो है अर्धसैनिक बलों में भी लाना चाहते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है जैसे CISF हो गया, SSB हो गया, ITBP हो गया, BSF हो गया, इन सब जगह जो है ये लोग लाना चाहते हैं और इसके बाद ये लोग पुलिस में भी अग्निवीर योजना जो है लाने का काम करना चाहते हैं। पहले तो ओल्ड पेंशन खत्म कर दिया गया और 2000 में सबसे पहले पेंशन जो है भाजपा की सरकार ने खत्म किया, तो इसमें लोग जो है बहुत ही आक्रोश में है, खासतौर पे वो नौजवान जो 4 साल में उसको बाहर कर दिया जाए। ना शहीद का दर्जा है, ना ही उसको पेंशन है, ना ही कैंटीन की व्यवस्था है। तो ये बहुत ही देश के लिए जो है खासतौर पे नौजवानों को सताने वाला काम किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। नौजवानों पर परेशान नहीं, और बिहार में तो खासतौर पे जो एनडीए की सरकार है, जो अधिकारी है, ये लोग यहाँ के शिक्षकों को सता रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर भुक्तभोगी है कोई समाज तो महादलित में मुसहर समाज और पारसी समाज का इन लोगों ने शोषण किया। सबको तो उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है सभी भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में, और जो बलात्कारी है उनको विदेश भगा दिया जा रहा है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब बात करें बिहार की राजधानी पटना, और पटना का पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट इस बार भी काफी हॉट सीट माना जा रहा है। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती लगातार लोगों से मिलने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के विक्रम विधानसभा के नौबतपुर इलाके में मीसा भारती ने चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत JCB से फूल बरसाकर किया। मौके पर विक्रम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा और राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनावी जनसंपर्क के अभियान के दौरान मीसा भारती ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा 10 सालों में जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में युवा बेरोजगार हैं, फैक्ट्री नहीं लगी है, ना ही चीनी मिल स्टार्ट हुआ है। 10 सालों में बिहार को मोदी ने क्या दिया वह प्रदेश की जनता को पता है। इसलिए हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले जो मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर को 1200 में किया है उसे हम घटाकर 500 देने का करेंगे और महंगाई पर भी नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रोजगार देने का वादा हमारी सरकार ने किया है। साथ ही वृद्धा पेंशन जो अभी वर्तमान में 400 नरेंद्र मोदी सरकार में मिल रही है, उसे हमारी सरकार आने वाले समय में 1000 करने जा रही है।
इसके अलावा युवाओं महिलाओं के लिए भी तरह तरह की योजनाएं हमारी सरकार ने तय की हैं। देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है और एक तरह से देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन ने जितने भी वादे किए हैं 10 वर्षों में एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। चाहे वो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई हो, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आने की बात कही गई हो, महंगाई कम करने की बात कही गई हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई हो, तो एक भी वादा। और सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री ने, तो वो बिहार राज्य को ठगने का काम किया। बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना था, स्पेशल पैकेज मिलना था, बिहार में फैक्ट्रियां लगनी थी, बंद पड़ी चीनी मिलें खुलवाना था, लेकिन एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और आप देखें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों में से हमेशा 40 सीटें जिता करके देने का काम बिहार की जनता ने किया। और एक भी सांसद संसद भवन में जाके बिहार के लिए आवाज़ नहीं उठाता है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जो जितने भी सांसद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं भाजपा के और एनडीए गठबंधन के, ना तो वो कभी अपने चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, ना अपने काम पे चुनाव लड़ते हैं, हमेशा वो मोदी जी का चेहरा दिखा करके चुनाव लड़ते हैं। वहीं पे इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों ने कहा है कि जो पढ़े लिखे नौजवान भाई हैं और बहनें हैं उनको 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही है, नौकरियाँ देने की बात कही है। और जो गैस सिलेंडर आज नरेंद्र मोदी जी 1200 रुपए का दे रहे हैं, हम लोग उसको 500 रुपए में देने का काम करेंगे। और जो वृद्धा पेंशन आज 400 रुपए मिल रहा है उसको हम लोग बढ़ा के 1000 रुपए कर रहे हैं। और रक्षाबंधन के त्यौहार पे जो हमारे गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि हम लोग की सरकार देगी। इतना ही नहीं, जो एक गांव में जब जाते हैं तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या कहती हैं कि बिजली तो हम लोग कम जलावा ही, लेकिन बिलवा बड़ी आ रहा है। 200 यूनिट बिजली भी हमारी सरकार मुफ्त करने जा रही है, बहुत ज्यादा तो हम लोग फ्री कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली भी फ्री कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए इंडिया गठबंधन की सरकार को आप लोग को बनवाना, मैं जनता को कह रही हूँ आपको। देखिए 2014 और 2019 में एक तरह से देखिए मीडिया के द्वारा और देश में मोदी लहर दिखाया गया था, लेकिन इस बार भी आप देखिए मोदी लहर है, लेकिन मोदी लहर आक्रोशित है। 10 वर्षों से जो इन लोगों ने काम नहीं किया, आप बताइए ना कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनको कि 1.5 किलोमीटर रोड शो करना पड़ा बिहार आकर के। तो अगर ये 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया होता, खूब डेवलपमेंट किया होता, देश में अच्छे काम किए होते, तो उनको रोड शो करने की क्या आवश्यकता पड़ती? तो भरपूर प्रयास में है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और यह चुनाव एक अलग चुनाव है। यह चुनाव देश में संविधान बचाने का चुनाव है, यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, और यह चुनाव महंगाई घटाने का चुनाव है, और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का चुनाव है। इसलिए मैं कहूँगा कि चुनाव नहीं चुनौती के रूप में स्वीकार करें और एक वोट ललटेन छापर देकर भारी बहुमत से डॉक्टर मीसा भारती जी को जिताने का काम करें और देश को भविष्य को बदलने का काम करें। बिहार के नौजवानों का जो भविष्य अंधकार में है वो प्रकाश में लाने का काम करें। हमारे तेजस्वी जी ने एक मिसाल पेश किया है जो 17 महीना में 5 लाख नौकरी दे करके कोई संस्था आज तक नहीं हुआ है। इसलिए मुझे मैं भरोसा विश्वास दिलाता हूँ यदि सरकार बनेगा तो निश्चित रूप से हमारे जो नौजवान हैं उसको नौकरी मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई घटेगी। मैं इसलिए सभी लोगों से अपील करूंगा कि एक वोट ललटेन छापर देकर के डॉक्टर मीसा भारती जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मतदान प्रतिशत घट रहा है, इसके लिए आप क्या करना चाहिए? मतदान प्रतिशत हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसमें उत्सुकता होना चाहिए मतदान देने में, क्योंकि यह भी एक महापर्व है। 5 साल में यह पर्व आता है और इससे आपका देश का भविष्य बदलेगा, राज्य का भविष्य बदलेगा, लोगों का एक अच्छा सेवक मिलेगा। तेजस्वी यादव द्वारा चेंज इन 24 वाले बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव के द्वारा यह बोलने की चेंज इन 24, इस पर चिराग पासवान ने कहा जरूर चेंज होगा, लेकिन जो भी एक सीट इन्होंने जीता है वो भी उनसे छिन जाएगी। गठबंधन 0 पर आउट होगा, यह चेंज ज़रूर आएगा। ऐसी बातें करने के बजाय थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अपने प्रत्याशियों पर काम कर लें। जितना ध्यान मेरे प्रधानमंत्री मुझ पर, हम लोगों पर दे रहे हैं, उसका 1% हिस्सा भी अगर प्रत्याशियों अपने गठबंधन की चिंता कर लें।
कांग्रेस के नेताओं को बुला ले, बोल दे एक बार राहुल जी को कि प्रियंका को कि थोड़ा सा समय बिहार को भी दे दीजिए, तो उनकी गठबंधन की मजबूती दिखेगी। गठबंधन की मजबूती दिखेगी तो संभवतः जो ये लोग अपनी जमानत बचाने में कामयाब हो जाए। लेकिन जिस चेंज की बात करेंगे रहे वो चेंज होगा। किशनगंज सीट इस बार हम लोग जीत लेंगे। Change in Chaubis. Okay, so there will be a change. The one seat जो ये लोग जीते हैं वो भी इनसे छिन जाएगी। सो महागठबंधन एक्चुअली 0 पे आउट होगा। ये एक चेंज जरूर आएगा। ऐसी बातें करने की बजाय थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा अपने प्रत्याशियों पे काम कर लें। जितना ध्यान मेरे प्रधानमंत्री पर, मुझ पर, हम लोगों पर ये लोग देते हैं, उसका 1% हिस्सा भी अपने प्रत्याशी, अपने गठबंधन की चिंता कर लें। बुला ले कांग्रेस के नेताओं को, बोल दे एक बार राहुल जी को, प्रियंका जी को कि भाई थोड़ा सा समय बिहार को भी दे दें, तो इनके गठबंधन की मजबूती दिखेगी। गठबंधन की मजबूती दिखेगी तो संभवतः जो ये लोग अपनी जमानत तक नहीं कई सीटों पे बचा पाएंगे तो शायद वो बचाने में कामयाब रह जाए। बट जिस चेंज की बात ये कर रहे हैं वो चेंज होगा। किशनगंज वाली सीट भी इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। छठे चरण में सुरक्षित सीट गोपालगंज लोकसभा चुनाव का मतदान 25 तारीख को होना है। कल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और अपने मुद्दा लेकर मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। गोपालगंज सुरक्षित सीट से निर्दलीय प्रत्याशी तंदन बैठा एक बार जहां गधे पर बैठकर अपना नामांकन पत्र भरे, तो वहीं अब अपनी समर्थ को साथ गधे पर सवार होकर अपना चुनाव चिन्ह टेम्पो छाप लेकर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करते हुए नजर आए। निर्दलीय प्रत्याशी स्वतंत्र बैठा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, जिसके कारण हम तेल नहीं भरवा सकते। यही वजह है कि हम गधे पर बैठकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि हमारे प्रमुख जो मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इन सब मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूं और अगर गोपालगंज की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं इन मुद्दों पर काम करूंगा। इतना मतलब पूरा देश महंगा, इतना महंगा, डीजल, पेट्रोल, चावल, दाल, गेहूं, हर चीज महंगा। इतना महंगा है कि क्या करें, हम लोग गधे चीज में घूम रहे हैं। बहुत महंगा है, महंगा इतना चरम सीमा पर है कि मत पूछिए। हर चीज महंगा है। गधे पर इसलिए निकले है कि हमारे पास डीजल पेट्रोल भरवाने का पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, तो हम सोचे कि हमारे पास पैसे नहीं है, गधे से अपना प्रचार प्रसार करेंगे। नॉमिनेशन भी गधे से किए थे, इसलिए वादा भी किया हम गधे से प्रचार करते, गधे से प्रचार कर। हमारे पास डीजल पेट्रोल भरवाने का पैसा नहीं है और महंगा ही है, बहुत ज्यादा चरम सीमा पर महंगा है। हमारे सामने बड़े बड़े दल, बड़े बड़े स्टार प्रचार तो हमारे गधे के सामने फेल है। हमारी स्टार प्रचार है, हमारा गधा हवा चालू करना है, सारण बांध को बनवाना है, यूनिवर्सिटी गोपाल में खुलवाना है, आयुर्वेदिक कॉलेज खुलवाना है। आज जितना भी जिला में नेता लोग गंदगी फैला कर रखे हैं, उसको हम जात के धोबी है, उसको हम लोग लेस जो नहीं रहता रे मिट्टी वाला, उसको लगा करके साफ करके जिला को पूरा स्वच्छ बना देंगे। ऐसी गंदगी फैली थी, पूरा गंदगी आम जनता के बीच में गंदगी नहीं फैली है। कि मान लो लोग बोलाते हैं कि हमारे यहाँ आइए नेताजी, हमें यहाँ शादी है, ब्याह है, कोई काम है, तो बोलते हैं हम अभी दिल्ली है, तो पटना है। लोग भेंट करने जाते हैं तो नेता लोग बोलते हैं कि हम दिल्ली, हमके पास टाइम नहीं है। हम लोग जाते हैं कि भाई थोड़ा सा राजा बन जाते हैं जितने का। लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग को दस्तखत कर दीजिए, तो उनको हमारे पास टाइम नहीं है, हम दिल्ली है, तो बनारस है, तो बॉम्बे, इसीलिए भेंट नहीं होता, किसी आम पब्लिक से भेंट नहीं होता। तो वही सब हम संदेश देते हैं कि अगर गरीब आदमी को जनता को चुनेगा तो गरीब आदमी हमेशा गरीब के बीच में रहेगा और गरीब के दुख दर्द में कामे आएगा। और जहाँ अगर हमको बुलाएगा सब वही हम हाजिर है। अगर अच्छा काम न किए होते तो दोबारा क्षेत्र संख्या सबसे प्रधानमंत्री जी का जवाब आ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। और बिहार स्पेसिफिक की बात है, हर एक नेता प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं। मेन बात यह है कि वो घबरा गए। हाँ, 4 दिन का रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए वो अपनी बात नहीं कुछ कर रहे हैं, वो उधर उधर की बात घुमा रहे हैं। छपरा में मदरसा में बम ब्लास्ट हुआ है, अभी जानकारी नहीं।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।